हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस विषय है हमारा कि एमपी बोर्ड परीक्षा 2021-22 जो आपकी परीक्षा होने वाली है 10वीं और 12वीं की, जो भी 17-18 फरवरी से। तो उसमें क्या क्या पॉइंट है, हमारे 3 पॉइंट ढूंढे हैं कि वार्षिक परीक्षा का पेपर कहाँ से बनेगा, पेपर सरल होगा या कठिन होगा, पेपर को हल कैसे करें। तो ये 3 पॉइंट हमने ढूंढे। बहुत सारे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं दोस्त लोग, भाई लोग, कि यार वार्षिक परीक्षा का पेपर कहाँ से बनेगा, पेपर सरल आएगा या कठिन आएगा, पेपर को हल कैसे करें। तो यार हम इस पॉइंटों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर है, वो जो आपके भोपाल वगैरह से बन के आता है दोस्तों, तो लीक होने के तो कोई भी चांसेस नहीं। लीक तो आपका पेपर 100% का नहीं होगा, मतलब आपका लीक तो हो नहीं सकता पेपर। तो ये पेपर जो है आपका वो बनेगा, मतलब वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो भोपाल से बन के आपके स्कूलों तक पहुंचा दिया जाएगा। तो यह तो आपका कॉन्फिडेंट, मतलब डाउट क्लियर हो चुका है कि हमारा पेपर कहाँ से बनेगा, कैसे क्या बनेगा। तो अधिकतर जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना दोस्तों, वो पेपर में अधिकतर प्रश्न बैंक से आएंगे, क्योंकि कोर्स भी बहुत ही कम हो पाया है। जहाँ बहुत सारे स्कूलों में तो कोर्स भी नहीं हो पाया है पूरा। तो अधिकतर प्रश्न बैंकों में से बनेंगे। तो हम क्या पढ़े, परीक्षा अध्ययन पढ़े, परीक्षा बोध पढ़े या प्रश्न बैंक पढ़े। तो आपको सीधा सा लॉजिक काफ़ी है कि प्रश्न बैंक जो आपको मिल गया है स्कूलों से वगैरह से, तो वो ही आप कंप्लीट कर ले, क्योंकि 90% उसी में से आने हैं। अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने की संभावना है दोस्तों, ये मैं कह रहा हूँ। तो आपको प्रश्न बैंक, अभी तो कम टाइम बचा है, तो प्रश्न बैंक आपको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। अभी आपके पास 3-4 दिन है, तो उसमें आप प्रश्न बैंक कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मतलब अगला पॉइंट आता है, पेपर सरल आएगा या कठिन। तो पेपर तो दोस्तों सरल ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्स भी आप कंप्लीट नहीं हो पाए, बहुत सारे स्कूल वगैरह में भी मैं अभी कह रहा था आपको। तो पेपर जो आपका सरल आएगा, 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे कठिन, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन तो सरल ही आएंगे, तो उसे सरल ही हम मानेंगे दोस्तों। तो ये लॉजिक आपका भी पूरा हो चुका होगा कि पेपर जो है कठिन आएगा फिर सरल, तो सरल ही पेपर आता है बोर्ड एग्ज़ाम का। कोर्स भी कम हुए थे, अभी 15 दिन का छुट्टी वगैरह भी लग गई थी, तो कोरोना की वजह से उससे की पढ़ाई में बहुत ही लॉस हुआ, इसलिए पेपर जो है वो सरल ही आपका आना है। अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी पॉइंट दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें है कि पेपर को कैसे हल करें। तो आपका जो पेपर है दोस्तों, वो कैसे हल करना है आपको। जैसे कि आप इधर क्वेश्चन नंबर डालते हो ना इधर, तो वो आपको नहीं डालना, क्वेश्चन नंबर आपको सीधे ऊपर डालना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको ऊपर डालना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप पेंसिल वगैरह लगाते हो ना, तो जो क्वेश्चन आपको दिखता है इधर आपने डाला, तो वो क्वेश्चन दब जाता है पेंसिल वगैरह में कभी कभी, तो वो दिख नहीं पाता है, जिससे कि आपके नंबर वगैरह कट सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप जो है ना प्रश्न वगैरह तो ऊपर ही आप डालें, न्यू लाइन खींच के आप डाल सकते हो। तो ये से आपको पेपर करना है। और आपको जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो उनको आपको पूरा बना के लिख देना है, मतलब कि प्रश्न से भी जोड़ के आपको जो उत्तर है वो लिख देना है दोस्तों। और सही विकल्प सही जोड़ी वगैरह में तो आपको सही जोड़ी में भी सामने के सामने कर देना है, और सही विकल्प में एक एक शब्द, और सत्य सत्य वगैरह में भी आपको एक एक शब्द लिख देना है। और आपको ध्यान देना है कि जो आपके 2 अंक के प्रश्न आते हैं वो 30 शब्दों में लिखे, जो आपके 3 के आते हैं वो 75 शब्दों में लिखे, और जो 4 नंबर के आते हैं 120 शब्दों में अवश्य लिखे, क्योंकि इससे आपको नंबर दिए जाते हैं। अगर आपने 3 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न आया ना, आपने 20 शब्दों में लिखा, तो फिर आपको 1 या 1.5 नंबर ही मिलेगा। इसलिए कम से कम 30 शब्दों तक तो आप लिखे। और 3 नंबर का आपने कभी 60 शब्दों में लिख दिया, तो आपको 2 नंबर ही देगा, ऐसे आपको देगा। तो 75 शब्दों में आपको 3 नंबर का लिखना है, 4 नंबर का 120 शब्दों में आपको लिखना है दोस्तों। जिससे कि अभी कभी आपने 110 शब्दों 100 शब्दों का लिख दिया है, तो फिर वो कम नंबर देने। अधिकतर तो ये रहे कि आप 120 शब्दों का है, तो कम से कम आप 140 शब्दों में तो उस उत्तर को लिखे ही लिखे, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर 100% मिलेंगे। आई होप कि यह पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, क्या क्या बातें हैं तो आपको समझ में पूरी तरह आ चुकी होगी। अगर ऐसी और बोर्ड एग्ज़ाम से न्यूज़ नेशन अपडेट आपको देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी सेट कर दें।